देवी और सज्जनों, कल आपने सुना कि जैसे सनकादियों ने ऋषियों ने कहा कि कथा भागवत स्यापी नित्यम भवति यद गृहे तद्गृहम तीर्थ रूपामी बस्ताम पापनाशनम। जिस घर में इस श्रीमद् भागवत का श्रवण चिंतन और मनन किया जाता है वहाँ पर परमात्मा का स्वयं वास हो जाता है। उस घर में परमात्मा स्वयं वास करते हैं और बस्ताम पाप नाशनम, वहाँ के सारे उस घर के सारे पाप भगवान हरण कर लेते हैं। तो देखते हैं कि भक्ति सतोतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे कुरूपा सहसा विरासित। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथी नामानि मुर भजन्ति। तो कहते हैं कि उसी समय उस पांडाल में जहाँ सनकादि कथा कर रहे थे, तो भक्ति तो 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त पहले थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई और ये गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रकार गान करने लगी। अब प्रश्न आया कि मैं कहाँ रहूं। अब देवी और सज्जनों, किसी संत ने कहा कि मैं कहाँ रहूं। तो एक बार एक संत कहते थे कि बद्रीनाथ जी, भगवान विष्णु, श्री हरि, जो कुछ भी कहिए, वो बद्रीनाथ में खिन्न होकर के बैठे हुए थे। नारद जी भजन नारायण करते हुए वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि प्रभु आपका उदासीनता का कारण क्या है। तो कहने लगे कि भाई, जो भी संत या गृहस्थी यहाँ पर आता है, कोई दुकान मांगता है तो मकान मांगता है, कोई पुत्र मांगता है तो गाड़ी बंगले मांगता है। मैं खिन्न हो गया हूँ, कोई भी मेरी भक्ति नहीं मांगता। तो उन्होंने कहा प्रभु ये सांसारी लोग हैं, वो संसार की वस्तुएं मांगेंगे, आपकी भक्ति तो नहीं मांग सकते। अब देखियो, उदाहरण के तौर पर देवी सज्जनों, एक गुरुजी पढ़ा रहे थे। गुरुजी के मन में एकाएक प्रश्न आया कि बेटा हाथ खड़े करो, जिसको अक्ल चाहिए वो हाथ खड़े करो और जिसको भैंस चाहिए वो हाथ खड़ा करे। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, यानी उनको अक्ल चाहिए। लेकिन एक जो छात्र था उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तब गुरुजी ने सबको बिठाया और कहा कि भाई तुम्हें अक्ल नहीं चाहिए। कहे नहीं गुरुजी, वो भगवान की कृपा से मेरे पास अक्ल है, पर घर में भैंस की कमी है। तो शायद इसी बात को वो कहना चाहते हैं नारद जी कि प्रभु ये सांसारी लोग हैं, जिसके पास जिसकी कमी होगी वही चीज़ मांगेंगे ना। तो आप इतने उदास भी नहीं हुए, इतने सरल ना बनिए। तुम जगन्नाथ जाने की सोच रहे हो, वहाँ भी मांगने वाले हो जाएंगे। तो तुम इतने दूर भी न जाओ कि तुम्हें लोग ढूंढते रहें। तो कह कहाँ रहूं? कहे भक्तों के हृदय में निवास करो, क्योंकि सांसारी लोग आपको बाहर ढूंढेंगे और आप रहोगे अंदर। जो आपका भजन और कीर्तन करेगा, तो आप भक्ति सहित जहाँ पर आपका भजन और कीर्तन होगा, कथा होगी, वहाँ पर वास करो और भक्तों के हृदय में वास करो। तो इसलिए कहा गया है देवी और सज्जनों कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिभक्ति रेखा। कहते हैं कि निर्धन कौन है इस संसार में? सकल भुवन मध्य, तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जो भगवान का भजन करता है अनायास। यो भक्त के उस भक्त के द्वारा दान पुण्य करके भगवान उनके हृदय में विराजते हैं और मनुष्य भक्ति, ज्ञान और इस भागवत श्रवण करने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति श्रद्धालुओं के हृदय में निवास करने लगी। देवी सज्जनों, पसंद आए हो कथा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।